हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है। लखनऊ में हफ्तों से धूप नहीं निकल रही, दिन में बिल्कुल कोहरा छाया रहता है, सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। इस मौसम में हमें अपने एडेनियम की केयर कैसे करनी है जिससे हमारा प्लांट सेफ रह सके। कभी कदार छूट फूट बारिश भी आ जा रही है, तो ऐसे गड़बड़ मौसम में हमने अपने एडेनियम प्लांट की सुरक्षा कैसे करनी है, क्योंकि ये जो जनवरी का टाइम होता है दोस्तों, ये हमारे एडेनियम के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही समस्यापूर्ण होता है। तो थोड़ी सी टिप्स हैं जिनको मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिनका आप ध्यान रखोगे तो आपका प्लांट पूरी सर्दी भर, जनवरी भर सेफ रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, कोई फंगस नहीं लगेगा आपके प्लांट में। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। मेरे सारे प्लांटों की पत्तियाँ, 2-4 प्लांटों की पत्तियाँ इस तरह से झड़ चुकी हैं। पूरा प्लांट केवल स्टंप खड़ा है, लेकिन 2-4 फूल भी आ रहे हैं। फूलों का साइज दोस्तों, जो अभी अक्टूबर के महीने में बड़ा बड़ा दिखता था, आप देख सकते हो फूलों का साइज भी एकदम छोटा हो गया है। काफ़ी पत्तियां प्लांटों की ब्राउन होकर, इस तरह से ब्राउन होकर गिर भी रही हैं दोस्तों, इस तरह से ब्राउन हो रही हैं। तो इन पत्तियों को आपको क्या करना है, पत्तियों को आराम से अपने हाथ से ही हटा देना है। जो पत्तियां आराम से छूट रही हैं उन्हीं को हटाना है, क्योंकि आप जो अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से हटाओगे तो इन प्लांटों में दोस्तों पानी शहद जैसा निकलेगा और वहीं से फिर फंगस लग जाएगा। तो प्लांट की पत्ती, इस प्लांटों की पत्तियां मट्टी पर गिरें इससे पहले आपको ही हाथ से हटा देना है। देखिए इस तरह से हट रही हैं, उन्हीं पत्तियों को हटाना है, और जो मिट्टी पर गिर गई हैं उनको भी इस तरह से आपको हटा ही देना है। प्लांट की पत्तियां ज़मीन पर गिरें उससे पहले आप ही हटा दीजिए। ध्यान रखें, हाथ से हटाना है, नोचना बिल्कुल नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं हटाना, क्योंकि फिर आपके प्लांट में फंगस लगने का डर बना रहेगा। तो जोर लगाकर पत्तियों को ना हटाएं। फिर जो दूसरा काम आपको करना है, पॉट के मट्टी की सफाई करनी है दोस्तों। जो पॉट की मट्टी पर घास वगैरह, बीड्स वगैरह जम गई हैं, या इस तरह से सूखी पत्तियां, फूल कलियां गिर रही हैं, उनको आपको मिट्टी से हटा देना है, ताकि हमारे प्लांट की मट्टी पर साफ़ सुथरी रहेगी, तो धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, और आपके पौधे में फंगस का कोई भी खतरा नहीं रह जाएगा। अब जो नेक्स्ट काम आपको करना है वो प्लांट की रेगुलर चेकिंग करनी है। ऊपर टिप्स को भी चेक करना है और नीचे कॉडेक्स को भी चेक करना है। देखिए, मुझे लग रहा है मेरे प्लांट में ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जनवरी की। अभी 10-12 तारीख है और इसमें ग्रोथ तक आने लगी है। तो अगर आप टिप्स को भी चेक करें और कॉडेक्स को भी चेक करें, पिलपिला हो रहा है, अगर पानी कम दिया है तो भी आपका कॉडेक्स पिलपिला होगा, और पानी ज़्यादा दिया है तो भी आपका कॉडेक्स ख़राब होगा। देखिए, सीड पॉट लगातार हमारे प्लांट में नए नए सीड पॉट बन ही रहे हैं। ये देखिए कितने सारे सीड पॉट इस रोजी वैरायटी वाले में बन के तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपको अपने टिप्स को और कॉडेक्स को चेक करते रहना है, वरना आपके कॉडेक्स में खतरा होगा फंगस लगने का। टिप, जहाँ पर पत्तियाँ हटती हैं कोहरे की वजह से, इस टिप्स पर जहाँ पत्ती हट रही है कोहरे की वजह से यहाँ पर फंगस लग जाता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर चेक करते रहें। साथ ही साथ अपने कॉडेक्स को इस तरह से दबाकर भी चेक करें। मेरे प्लांट के कॉडेक्स दोस्तों एकदम पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड हैं। तो इस तरह से भयंकर सर्दी में आपके एडेनियम ख़राब होते हैं और मरते भी हैं। अब कहीं कहीं बारिश भी आ जाती है, तो आपके पास प्लांट अगर कम है दोस्तों, छोटे साइज के हैं, तो उनको उठाकर आप शेड में रख दीजिए। बारिश से बचाना होगा, क्योंकि सर्दी की बारिश हमारे एडेनियम के लिए अच्छी नहीं होती है। बरसात की बारिश तो ये जो एडेनियम के बड़े प्लांट होते हैं वो झेल लेते हैं, लेकिन सर्दियों की बारिश इनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, होती ही है। तो अगर हो सके तो आप शेड में रख लीजिए।
वरना मेरी तरह आपके पास अगर पौधों की संख्या 100 के आसपास है और पौधों का साइज इतना बड़ा बड़ा है तो आप एक उपाय करिए। मैं बारिश में एक वीडियो डाल चुकी थी, मेरे पास 3-4 मीटर की लंबी पॉलीथीन है। मैं इनके ऊपर शाम के टाइम जब पाला गिरने वाला होता है 5-6 बजे आकर चादर की तरह ढक देती हूँ और सुबह जब देखती हूँ हल्की फुल्की धूप है तो मैं आकर उनको खोल देती हूँ। तो इस तरह से आपको अपने एडेनियम को बचाना है। अगर बहुत बड़े प्लांट हैं दोस्तों, नहीं उठा सकते हैं तो ये पॉलीथीन ढकिए। और एक काम और करिए, एडेनियम के प्लांट को आप ज़मीन पर ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपने ज़मीन पे रखा और बारिश आ गई, नीचे ज़मीन का भी पानी आपके प्लांट को नमी पहुंचाएगा और ऊपर से बारिश का पानी भी आएगा तो वो आपके प्लांट को खतरनाक हो सकता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि पौधे को थोड़ी ऊंचाई पर रखें जिससे नीचे की पानी की नमी इसको ना मिलने पाए। अगर आपका कॉडेक्स दोस्तों सॉफ्ट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो आपके पौधे में पानी की कमी हो रही है। मेरे तो कोई कॉडेक्स सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका कॉडेक्स सॉफ्ट हो रहा है तो पानी की ज़रूरत है उसको। आपको कौन सा पानी डालना है आगे बताऊंगी। उसके लिए आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास सादा पानी। चलिए मैं दिखा देती हूँ। 1 गिलास सादा पानी है और इसमें आधा ही चम्मच करीब गिर गया, आधा चम्मच करीब फंजीसाइड पाउडर मिलाना है। आप देख सकते हो आधा चम्मच ही मिलाइएगा और इसको मैं 4 पौधों में दूंगी। चलिए देकर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और इससे पौधों में फंगस का भी डर नहीं रहेगा। इस पौधे में भी दे देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप 1 गिलास पानी बना लीजिए और उसमें आधा चम्मच फंजीसाइड मिला लीजिए और आधा गिलास अपने पौधों में दे दीजिए। इस तरह से पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और फंगस का डर भी नहीं रहेगा। क्योंकि एडेनियम, अगर आपने एडेनियम लगा रखा है दोस्तों तो फंजीसाइड साफ पाउडर ज़रूर मंगा कर रखिए, क्योंकि ये हमारे एडेनियम की मेन ज़रूरत है। प्लांटों में थोड़ा थोड़ा डालना है। 1 गिलास में 4 प्लांट में डालिए। एक बार जब धूप निकलने आए दोस्तों, निकलने लगे तो पानी अच्छे से डाल सकते हैं। लेकिन इस सर्दी भरे मौसम में आप यही फंजीसाइड वाला पानी डालेंगे, कॉडेक्स के ऊपर से डालिएगा ताकि फंजीसाइड की एक लेयर हमारे कॉडेक्स के ऊपर जम जाए और इस पर फंगस का कोई भी खतरा ख़त्म हो जाए। अगर इस पानी के डालने के बाद भी दोस्तों आपके कॉडेक्स में पुलपुला रहता है, पानी इसकी कम डालने के बाद भी, तो आपके कॉडेक्स में पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप अपने प्लांट को मट्टी से निकालिए, पानी से अच्छे से धोइए, 10 मिनट के लिए फंजीसाइड वाले पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों इसको मट्टी में लगाइएगा फरवरी में। 1 हफ्ते के लिए 15-20 दिन के लिए आप इसको हवा में लटका दीजिए। फिर आप अच्छी सॉइल बनाकर फरवरी के महीने में इसको रिपोर्ट करिए, सरवाइव कर जाएगा आपका पौधा। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इस सर्दी के मौसम में आप कोई भी फर्टिलाइज़र आपके एडेनियम प्लांट में नहीं दीजिए, क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइज़र ये पौधा एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं इस मौसम में है। लेकिन आप फंजीसाइड वाला पानी ज़रूर से ज़रूर दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो प्यारे प्यारे एडेनियम प्लांट को सब्सक्राइब करते चलिए। अगर आपके सीड पॉट इस तरह से बन चुके हैं तो बस 15 दिन की देर है दोस्तों। आप इसको रस्सी से बांध दीजिए, वरना ये फट के उड़ जाएंगे। जानकारी के लिए धन्यवाद।